सेल चैप्टर का अगला पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, इट इज़ द प्लास्टिड्स। इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। और ये प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट बॉडी। पौधे के जिस भाग में ये रहता है उसको ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि जनरली द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर सेल्स। इट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। सेल का किचन है क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके कारण पौधे भोजन बना सकते हैं। द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी राउंड और ओवल और इट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट जो है राउंड या ओवल शेप का होता है और ये चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई रहती है। और इस दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ रहता है। एंड दिस लिक्विड लाइक फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर ये थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं। पतली पतली मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर है। एंड दीज थैलेक्वाइड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेनम, GRANA, ग्रेना या ग्रेनम कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और ग्रेना पाया जाता है। ग्रेना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज थैलेक्वाइड एंड दे आर फाउंड इन स्टैक, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड स्ट्रोमा इज ए मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन्स। इसके अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर आप लाइट और ये फोटोसिंथेसिस की बात पढ़ते हैं तो उसके जो मैकेनिज्म है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। तो जो लाइट रिएक्शन की क्रिया होती है वह ग्रेनम के अंदर होती है, ग्रेना के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। और दोनों को मिला करके पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज to provide green color to the plants and take part in photosynthesis. This is the first plastid. Second part is chromoplast. This chromoplast it provides various color to the plant parts. पौधे के जो विभिन्न आकर्षक रंग होते हैं, खास करके डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो है ये कई टाइप के होते हैं। जैसे इसका एक नाम है लाइकोपीन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। इसका एक पिगमेंट है जिसका नाम है लाइकोपीन। This lycopene is present in tomato. टमाटर का जो रेडिश कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन एंड इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द टोमेटो। दूसरा होता है कैरोटीन। ये पाया जाता है कैरेट में, और कैरेट का जो कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन इट प्रोवाइड्स येलो एंड ऑरेंज कलर टू द प्लांट बॉडी। और तीसरा है बीटानिन। दिस बीटानिन इज प्रेजेंट इन बीट, चुकंदर जिसको हम लोग बोलते हैं, शुगर बीट।
उसमें बीटाडीन पाया। इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट कलर्स of the leucoplast which provides different colors to the flowers or the leaves or the fruits of the plant। और तीसरा प्लास्टिड जो है उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इट इज कलरलेस, इसका रंग नहीं होता है। इट स्टोर फूड, इसका मेन फंक्शन क्या है? भोजन को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स। इट इज़ फाउंड जनरली इन द रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे आपने मूली वगैरह देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है, तो ये भोजन को स्टोर करने का रहता है, स्टोर फूड। और ये अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है या रूट में, जो कि ऑलरेडी अंडरग्राउंड होता है, जो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। दीज आर 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ द प्लास्टिड्स विच प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर्स टू द प्लांट बॉडी। इसके बाद एक और रचना है वैक्यूल, जो कि प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम में आपने देखा होगा कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है ये लार्जर साइज का होता है। The vacuole in the plant cell is larger in size, whereas in case of the animal cell it is smaller in size। लेकिन नंबर यहाँ पर कम होगी, इसमें नंबर ज़्यादा होती है। Every vacuole is surrounded by a thin membrane that is called tonoplast। The membrane of vacuole is called tonoplast। और इसके अंदर एक तरह का लिक्विड भरा हुआ रहता है, उस लिक्विड का नाम है सेल सैप। It is called, the liquid present in the vacuole is called cell sap। इसका फंक्शन क्या है? It helps in osmoregulation। ऑस्मोरेगुलेशन, जल संतुलन, सेल के अंदर कितनी मात्रा में पानी को रखना है उसके हिसाब से ये पानी को स्टोर करता है, बाहर निकालता है, अगर उसको ज़रूरत है तो स्टोर करके रखेगा। इन केस, अब हमें ये बताया, इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज़ लार्जर इन साइज, इन केस ऑफ एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज बट लार्जर इन नंबर। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी रचनाएं थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद सेल के अंदर एक बहुत ही मेन पार्ट रह गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जनरली जो प्लांट सेल है उसका न्यूक्लियस जो है ये किनारे की ओर होता है, क्योंकि इसके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है। और जो एनिमल सेल है इसमें जनरली इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये 2 लेयर की मेम्ब्रेन से घिरी होती है और इसमें अनेक छोटे छोटे पोर होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर है जिस होकर के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, द लिक्विड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में थिन फाइबर लाइक क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। देखने में जाल के जैसा लगता है। दिस क्रोमेटिन नेटवर्क लाइक ए मटेरियल एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन इट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक एंड देन इट विल बी कॉल्ड क्रोमोसोम। तब ये क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन नेटवर्क विल बी कॉल्ड क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम खास करके डीएनए और प्रोटीन्स, हिस्टोन नाम के प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसमें 2 आर्म्स होते हैं और बीच में सेंट्रोमियर होता है और इस सेंट्रोमियर पर इसके दोनों आर्म्स जुड़े हुए रहते हैं। और इसके ऊपर जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज द जीन। इट मीन्स क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ द जीन्स।
ये जीन को कैरी करता है, और जीन जो है ये एक्चुअली इट इज़ द स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। और ये जीन क्या है? इट इज़ द structure which is responsible of transmission of characters from one generation to next generation। माता पिता का लक्षण जो संतानों में जाती है उसको ट्रांसफर करने वाला ये जीन है, और जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये इसके बारे में हो गया। अब इसके बाद इसके न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये मेन कैरियर का काम करता है, जो माता पिता के लक्षणों को दूसरे जनरेशन तक पहुंचाता है। अगर आप हायर क्लास में आप जाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक कहलाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब हुआ ऐसा क्रोमोसोम जिसकी दोनों आर्म्स की लंबाई इक्वल होगी। When two arms of the chromosomes are equal, such kind of chromosomes will be called metacentric. Second type is submetacentric. When two arms of the chromosomes are unequal, एक आर्म बड़ी है दूसरी आर्म छोटी है। तीसरा होता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, when one arm the chromosome is very large and another arm is very small. And fourth type of chromosome is that is called telocentric। और टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम के एक एंड पर ही ये सेंट्रोमियर रहता है। तो दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये जो पॉइंट है इट इज़ स्पेशली फॉर 11th क्लास। इसके बाद आगे जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह है वो हायर क्लास के लिए, तो वो फिर हायर क्लास के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो सेल चैप्टर की जो मुख्य बातें थी हमने शॉर्ट में डिटेल और सारा कुछ जितने भी पॉइंट थे उसको हमने इंक्लूड किया है, और आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स।